देखा आपने, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपके हाथ घी में ही है, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है, मार्केट अप जाए या डाउन, पैसा बनेगा ही बनेगा। तो यस भाई, ये बात सच है। अब ये बात सच कैसे है ये आपको बताऊंगा। और यस, ये कोई ऑप्शन सेलिंग नहीं है, ये ऑप्शन बाइंग है, जहाँ पे आप थोड़े पैसे से काम कर सकते हो। जैसे हम ऑप्शन बाइंग नॉर्मली करते हैं, वैसे ही एक सेटअप है जहाँ पे आप छोटे से पैसे से काम कर सकते हो। और वो छोटा पैसा कितना है, 10,000 टू 12,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ आप एक ऐसी हेज्ड स्ट्रेटजी बना सकते हो जिसमें आप बड़े रिटर्न्स देके जा सकते हो। बड़े मतलब 5x 10x ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये ऐसा सेटअप नहीं है जो डेली होता है, ये करना किसी किसी दिन होता है। कौन से दिन करना होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे क्या करना होता है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर जो सीरीज आने वाली है, मैं करूँगा फ्यूचर इन द कमिंग डेज, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर और स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये दो सीरीज अपने चैनल पे आने वाली हैं। इन दोनों को मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे स्टार्ट करूँगा। फॉरेक्स कमोडिटी तो हमने शुरुआत कर दी है। फॉरेक्स कमोडिटी, फॉरेक्स, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ऑप्शन सेलिंग, ये तीनों की सीरीज भी बहुत जल्दी अपने चैनल पे स्टार्ट होने वाली। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे ही हमारी कोई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक और कमेंट तो आपने भूलना ही नहीं, ये सब चीज़ें कर दो। उसके बाद हम शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, इसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल, सॉरी लॉन्ग स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल भी बनती है, वो भी आपको फ्यूचर की वीडियोस में बताएंगे। अगर आप लॉन्ग स्ट्रैंगल की वीडियो भी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, इससे नेक्स्ट वीडियो वही दे आएंगे। ये है, मैं बताने वाला हूँ आपको लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे बनानी है, कब बनानी है, कैसे पैसा बनता है, ये बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, लॉन्ग स्ट्रैडल में आपको एक एड द मनी का सी और पी बाय करना होता है। कैसे कब सब एग्जीक्यूट करके दिखाने लगा हूँ, बस आप वीडियो पूरी देखो तभी आपको सब पता चलेगा। आपको एटीएम का एक कॉल ऑप्शन और एटीएम का एक पुट ऑप्शन जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल हो। अब ये इक्वल कैसे होगी, कब होगी, वो भी बताऊंगा। इसको आपको चूज करना होता है। और इससे होता क्या है, एक कम होता है और एक बढ़ता है। जो बढ़ता है वो बहुत जल्दी बढ़ता है क्योंकि उसका डेल्टा बढ़ी जाता है, 0.45 डेल्टा होगा, देन 0.5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। और इसका डेल्टा, क्योंकि ये ओटीएम होता जाएगा, या कोई भी जैसे सी ओटीएम हो गया, कुछ भी ओटीएम इन द मनी, जौन सा इन द मनी होता जाएगा उसका डेल्टा बढ़ी जाएगा, वहाँ पे आपको ह्यूज रिटर्न्स मिलेंगे। और जौन सा ओटीएम होता जाएगा उसका डेल्टा घटी जाएगा, वहाँ पे आपका परसेंटेज रिटर्न घटी जाएगा। दिस इज नोन एज लॉन्ग स्ट्रैडल। ये स्टॉक्स में, इंडेक्स में, ऑप्शंस में इनफैक्ट आप कहो कि हम जैसे इंडेक्स ऑप्शन में ही आप कहो, जैसे हम क्रिप्टो ट्रेड करते थे, वहाँ पे भी हम ऑप्शन में लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते थे। वहाँ पे कहीं पे भी इसका बहुत यूज़ आता है। यहाँ पे रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं, रिवॉर्ड के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे सपोज मैं आपको अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ, जब बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे 45,950। पहले चलो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मैंने बताया लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है, आपको एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन देना होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में से सपोज मार्केट, अब कॉल ऑप्शन आपको कब प्रॉफिट देता है, जब मार्केट ऊपर जाती है। पुट ऑप्शन आपको कब प्रॉफिट देता है, जब मार्केट नीचे जाती है। दोनों में से सपोज मार्केट ऊपर चलेगी, सपोज मार्केट ऊपर भाग गई, आपको जो कॉल ऑप्शन है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर भागी जाएगी, इस प्राइस पे ये एटीएम होगा, इस पे ये इन द मनी और ज़्यादा इन द मनी होता जाएगा। तो जैसे जैसे वो ऑप्शन इन द मनी होता जाएगा उसका डेल्टा बढ़ता जाएगा। डेल्टा बढ़ने का मतलब क्या, सपोज किसी ऑप्शन का डेल्टा है 0.45, तो 0.45 का मतलब है कि अगर आपके स्पॉट चार्ट में 1 पॉइंट का मोमेंटम होता है तो आपको ऑप्शन 0.45 से बढ़ता है, या 10 पॉइंट का मोमेंटम होता है तो आपको ऑप्शन 4.5 से बढ़ता है। जब यहाँ पे सपोज ये ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा, इसका डेल्टा 0.7 हो जाएगा, तो होगा क्या, अगर आपका ऑप्शन 10 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 7 पॉइंट्स बढ़ेगा। और जो पुट वाला ऑपोजिट आपका पुट का ऑप्शन होगा वो ओटीएम होता जाएगा, उसका डेल्टा कम होता जाएगा, वो ऑप्शन कम इतना नहीं होगा। सपोज आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इस पॉइंट पे मार्केट खड़ी थी, प्रैक्टिकली तो दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझो, एग्जांपल समझो। इस पॉइंट पे मार्केट खड़ी थी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है। मैंने यहाँ का एक एटीएम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है। होगा क्या होगा यहाँ पे होगा सर ये कि ये वाला जो पुट ऑप्शन होगा, सपोज ये है 100 रुपीज़ का
और ये कॉल ऑप्शन भी 100 रुपीज़ का है, और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर चले जाती है, तो क्या होगा, ये जो कॉल ऑप्शन होगा ये और ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे तकरीबन इसके 100 पॉइंट्स के साथ मुझे ऑन एन एवरेज 65 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। और ये जो 100 पॉइंट्स ऊपर मूव किया, इसके साथ में माइनस पुट ऑप्शन में से कितने पॉइंट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 पॉइंट। तो मुझे नेट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाएगा ना, मुझे नेट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरा रिस्क क्या छोटा सा, रिवॉर्ड क्या बड़ा, मतलब मैंने हेज्ड, आपको दिस इज काइंड ऑफ हेज्ड ऑप्शन बाइंग, जहाँ पे हमारा पोजीशन हेज्ड है। हेज्ड कैसे है कि हमें मोमेंटम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मार्केट साइडवेज ना हो, मार्केट साइडवेज ना हो, हमें वन साइडेड मोमेंटम चाहिए। अब ये स्टेट आपको वन साइडेड मोमेंटम पता कैसे चलेगा, कौन से दिनों पे आना है, तो सर इसके लिए मैं आपको कुछ डेज बताना चाहूँगा। न्यूज़, जिस दिन आपको एक्सपेक्टेड हो मार्केट में आरबीआई का इवेंट है, कोई मेजर न्यूज़ है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे मार्केट मूव करेगी, बड़ा मूव करेगी, उस दिन आप ये बना सकते हो। जिस दिन आपको एक्सपेक्टेड हो कि रिजल्ट है, सपोज किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, सपोज आने वाले 5 दिनों में किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, आज मैं 5 डेज पीछे हूँ, मुझे पता आने वाले 5 दिनों में स्टॉक मूव करेगा, मैं उस स्टॉक को ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। मार्केट में कुछ रिजल्ट आने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है, HDFC का रिजल्ट है जिससे बैंक निफ्टी बहुत मूव करेगा, बैंक निफ्टी का कर सकता हूँ। या न्यूज़ होगी, रिजल्ट होगी, कोई इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट हो कोई जिसका हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ना हो, या आपका एक्सपायरी डे विद इवेंट जो होता है ना, उस दिन ये चीज़ बहुत बढ़िया से काम करती है। एक्सपायरी डेज आपको पता है, अब तो मार्केट में डेली एक्सपायरी है। मंडे को मिड कैप निफ्टी है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, थर्सडे को निफ्टी है, फ्राइडे को सेंसेक्स है, डेली एक्सपायरी है। जौन सा एक्सपायरी डे, मतलब अगर इवेंट आ रहा है और उस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है, उस इंडेक्स का उस इवेंट के साथ कुछ लेना देना। सपोज HDFC का रिजल्ट है, HDFC का रिजल्ट है, और HDFC का रिजल्ट इस बार आ रहा है, एग्जाम्पल कीजिए मैं कह रहा हूँ वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, या थर्सडे को आया, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो HDFC बैंक निफ्टी पे भी फर्क डालेगा, HDFC निफ्टी पे भी फर्क डालेगा, HDFC फिन निफ्टी पे भी फर्क डालेगा। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे किसी भी दिन इसका रिजल्ट आया, आपने क्या करना है, ATM कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय कर लेना है। ATM का मतलब क्या होता है, सपोज मार्केट 45,950 पे खड़ी है, मार्केट 46,000 पर खड़ी है, तो यहाँ पे ऐड द मनी ऑप्शन कौन सा होगा, 46,000 का कॉल और 46,000 का पुट, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मार्केट खड़ी है। तो सपोज मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ, एक चीज़ इसमें जो ध्यान से रखने वाली है वो आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, बट जो ऑप्शन पे लेके जाने से पहले भी मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, tradex.live। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, US स्टॉक्स सबको ट्रेड कर सकते हो सीमलेसली विदाउट एनी इश्यूज। और यहाँ पे खास बात क्या है, ब्रोकरेज 0 है, 24/7 डिपॉजिट विड्रॉल है, 500x तक के मार्जिन हैं। कैसे, इंट्राडे पे 500 टाइम्स मार्जिन मिलता है और होल्डिंग पे आपको 100 टाइम्स मार्जिन मिलता है। इंप्लीमेंटेशन बहुत मिनिमल है, और ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट आपको जैसा बताया सबके, अब जैसे आप देखो यहाँ पे क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो, US स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, हर तरह से ट्रेड कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग बहुत आसान है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप, वेब ट्रेडर, हर तरह की ऐप है इनके पास। इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, नेगेटिव बैलेंस से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इनके पास एक वो जैसे भाई लोग कहते हैं ना पेपर ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी है इनके पास जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको ओपन करने की आप वेबसाइट पे इनकी जाके ट्राई डेमो अकाउंट के थ्रू ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं साइड पे इनकी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स अभी यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसा आपको बताया मेन एडवांटेज ब्रोकरेज 0 है, प्लस आप हर जगह मतलब ग्लोबली हर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो इनके साथ। नॉलेज सेंटर में आपको कई स्ट्रेटजी सेटअप्स मिल जाएंगे, कई कुछ मिल जाएगा। तो वेल डिफाइंड वेबसाइट, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े क्रिकेटर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अब हम वीडियो पे वापस आते हैं अपनी जो हम बात कर रहे थे निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी हुई है 21,023 के पास। तो सपोज मैं एक आपको इस पर स्ट्रेडल बनाना चाहता हूँ सॉरी एक मैं आपको इसका स्ट्रेडल बनाना चाहता हूँ। तो मैं स्ट्रेटजी बिल्डर में जाऊँगा, बिल्डर न्यू स्ट्रेटजी में जाऊँगा। सेंसिबल में आपने अगर सेंसिबल का आपको फ्री वर्जन चाहिए तो आप ज़ीरोधा या एंजल वन में अकाउंट खुलवा दो, फ्री मिल जाएगा। ज़ीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंजल वन का भी लिंक एक आध दिन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आपका ऐड द मनी वाला ऑप्शन होगा 20,150। अब 20,150 का जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्राइस है वो बनता है
वो बनता है तकरीबन और तकरीबन आपका 63 रुपीज़ और 71 रुपीज़। आज है ट्यूसडे का दिन, मार्केट बंद है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो आपको बेनिफिट कब होगा। आपने एक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल कर दिया जिसकी प्राइस 63 और 71 रुपीज़ है। आपके पैसे कितने लगे? आपके पैसे लगे 67.30 रुपीज़। यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इससे ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जितना पैसा लगा उतना ही आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर आप इसको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप दोनों लेग्स पे, एक लेग मतलब का मेरा मतलब है जैसे एक कॉल साइड की पोजीशन है, एक पुट साइड की पोजीशन, दोनों पे 15-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 20-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी अलाउ करे उतना स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम प्रॉफिट, अनलिमिटेड, ब्रेक इवन, 20,015 से लेके 20,285 के बीच में मार्केट रहेगी, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये देखो नीचे आपको दिखा भी है। आपका प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा? जब मार्केट 20,010 से नीचे आएगी। ये देखो नीचे जाएगी तब भी आपको प्रॉफिट। ये देखो मैक्सिमम प्रॉफिट जितना मर्जी हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगी तब भी आपको प्रॉफिट। देखा आपने, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपके हाथ घी में ही है, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। कब पैसा नहीं बनेगा? मार्केट साइडवेज हो जाएगी। तो इसको आपने सिर्फ तब ट्रेड करना है जब आपको एक्सपेक्टेड हो कि हाँ आज मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब बहुत ह्यूज मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो ना, ऐसे डेज आते हैं, आरबीआई के इवेंट आते हैं, देन आपका ये जो हमारा बजट डे होता है ये ऐसा डे है, तो ये वैसी स्ट्रेटजी है जो बजट डे, आरबीआई के इवेंट, ऐसे डेज पे करने वाली स्ट्रेटजी है। कोई मीट हो रही है गवर्नमेंट की, कुछ हो रहा है, तो जिस टाइम पे मार्केट कंसोलिडेट होती है उस टाइम पे बना दो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज फॉर एग्जांपल आपको मैं कोई डे देख के दिखाता हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं देखूँ जहाँ पे मुझे मार्केट कंसोलिडेट होता दिखे। अब यहाँ पे तो वॉलेटिलिटी बहुत है, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आप समझो। अब यहाँ पे मैं आपको ढूंढ के रिसेंट डे, आपने ये मैक्सिमम भाइयों को एक ये चीज़ पता होगी कि जब भी मार्केट एक रेंज में फंसती है, तो जब भी उस रेंज का ब्रेकआउट देती है मार्केट, उस रेंज का ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो मार्केट में एक ह्यूज मोमेंटम आता है, अपसाइड या डाउन साइड या अप होके डाउन, जैसे भी ट्रैप करना उसने अप होके डाउन, जैसे भी एक मोमेंटम आता ही आता है मार्केट में। आपने इस पॉइंट पे क्या करना है? सपोज मार्केट ऐसे 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 रेंज में घूमे, जब भी कोई न्यूज़ होता है, कोई इवेंट होता है, उससे पहले मार्केट न्यूज़ में ऐसे घूमती है। आपने इसका मिडल पॉइंट निकालना है, और जब इसके मिडल पॉइंट पे मार्केट आएगी ना, इस पॉइंट पे आपने एटीएम वाला ऑप्शन देना। सपोज 19,500 का एटीएम बनता है, तो जब 19,500 पे मार्केट आएगी तब आपको कॉल और पुट ऑप्शन की प्राइसेस ऑलमोस्ट इक्वल मिल जाएगी। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका कॉल और पुट का प्रीमियम इक्वल हो। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा 5-7 पॉइंट्स का फर्क तो चल सकता है, 65 और 65 होता तो ये बेस्ट बनता है। ये देखो सपोज मैं यहाँ पे आपको मैनुअली प्राइस डाल के दिखाता हूँ, 65 और 65, तो आपका और ज़्यादा बेस्ट बनता है कि आपके पास कॉल साइड पे भी 65 है, पुट साइड पे भी 65। अब आप समझो 20-150 से 100 पॉइंट्स ऊपर मार्केट मूव कर दी, ये 65 वाला आपका 135 का हो जाएगा, ये 65 वाला ऑप्शन आपका 135 का हो जाएगा, और जो ये 65 वाला ऑप्शन है आपका ये 35 का होगा। तो आपको नेट 35 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और 35 पॉइंट्स इंटू 1 लॉट आपको पता है आपका 2,000 रुपये का काम हो जाएगा। मार्जिन कितना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपीज़। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 6,500 की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक अनलिमिटेड रिटर्न्स बनाने के लिए। अनलिमिटेड रिटर्न्स, अनलिमिटेड है। अब ये आपके साथ मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटजी शेयर की है हेजिंग वाली। अगर आप चाहते हो मैं इसको लाइव में एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, इवेंट वाले डे पे लाइव पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स चाहिए, लाइव 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 लाइव, जैसे करना कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दूं हेजिंग में जहां पे आपका लॉस हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है लॉस की, फ्री फ्लाई उसको कहते हैं, फ्री आयरन फ्लाई, फ्री फ्लाई, आपको नेम भी बता दिया। अगर आप चाहते हो आपको वो बनानी सिखाऊं एडजस्टमेंट्स के साथ कैसे बनाते हैं, थोड़ी कैपिटल ज़्यादा लगती है वहाँ पे, अगर चाहते हो नीचे फ्री फ्लाई कमेंट कर दो। अगर दोनों चाहते हो तो दोनों वर्ड कमेंट कर दो, लाइक भर भर के कर दो वीडियो पे। समरी दोबारा आपको जाने से पहले दे देता हूँ। और यस, अगर आपको ऑप्शन बाइंग या स्टॉक मार्केट बेसिक से एंड तक सीखनी है तो सर ट्रेड विद संचित पे जाओ। ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक आधे दिन के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाओ, आपको रेडीमेड लिंक मैंने नीचे दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाय करो यहाँ पे और यहाँ पे मज़ा उठाओ। 5 स्टार कोर्स रेटिंग हमारे भाइयों ने हमें दिया है जिन्होंने हमारा ये बैच एनरोल किया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने
बेसिक मार्केट से देखिए ऑप्शन बाइंग कैसे करनी, सब कुछ सिखाया है, 90% प्लस एक्यूरेसी, डेली कैसे मेंटेन करनी है वो बताया है। दोबारा जाने से पहले बता रहा हूँ आपको लॉन्ग स्ट्रेडल क्या है। लॉन्ग स्ट्रेडल है आपको एक एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन। समरी बता देता हूँ। लॉन्ग स्ट्रेडल ATMC एंड ATMP बाय करना है आपको, बाय ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे होना चाहिए, तभी बाय करना है। बाय ओनली व्हेन ऑलमोस्ट सेम प्राइस, इसको आप बास्केट ऑर्डर के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे जब वो, तब उसको आप बाय कर लो। बाय करने के बाद इफ़ यू वांट SL लगा दो 15 to 20 पॉइंट्स का, नहीं तो रहने दो, नहीं तो रहने दो, इसको ओपन छोड़ दो। ये आपको अगर इवेंट है ही है तो आपको लॉस नहीं देगी। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, व्हेन टू डू ओनली ऑन इवेंट डेज और न्यूज़, कोई न्यूज़ आनी है किसी स्टॉक में, कोई न्यूज़ आनी, मुझे पता चलना है परसों इस स्टॉक में न्यूज़ है तो परसों ये स्टॉक मोमेंटम देगा, अभी वो स्टॉक साइडवेज। आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम्स जब भी मार्केट को बड़ा मूव देना पड़ता है उससे पहले मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करती है, जिसको कहते हैं कि मार्केट टाइम पास कर रही है, या जिसको कहते हैं कि मार्केट टाइम वाइज करेक्शन कर रही है, उसको थोड़ा रेस्ट मोड में आता है। इंजन चलने के बाद इंजन ठंडा होना होता है ना, वैसे ही मार्केट को ठंडा होना होता है। तो ये आप चाहते हो तो आ जाएगी आपके लिए और वीडियोज़ ऐसे की। कमेंट कर दो, प्यार मुझे पता है आपने बहुत दिखाया, थोड़ा सा और दिखा दो तो भाई वीडियो आपके लिए आ जाएगी। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ ग्रेट डे।